हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है कि निम्न संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती के हैं। तो वहाँ पे एक रूल है कि हमारे पास संख्या जितनी भी दे रखी हो, ठीक है, संख्या कितनी बड़ी दे रखी हो, अगर उसका अंश क्या होता है, अंश और हर है, ठीक है। तो हर के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अगर वहाँ पे सभी संख्याओं के समान आए, ठीक है, गुणनखंड करने पर सभी का मान समान आए, तो इसका मतलब कि वह संख्या क्या है, शांत आवर्ती की है। यह अगर अलग अलग आए तो वो क्या होगी, अशांत आवर्ती की होगी। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है हमारे पास कि 31/15 13 कितना, 13/3125, सॉरी, है ना, 13/3125 है। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है कि सिंपल सा हमें यहाँ पे आवर्ती ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, अंश हो गया हमारा ये और हर हो गया हमारा ये, ठीक है। आपको पता है अंश और हर हो गया, ठीक है, न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर बोलते हैं इनको। ये हो गया एन और डब्ल्यू, ठीक है, न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम हर का क्या कर देते हैं, 3125 का क्या कर देते हैं, गुणनखंड। डेनोमिनेटर का क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो वहाँ पे उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि हम 2 से विभाजित करते हैं, सिंपल सा है, 5 से हम इसको विभाजित करते हैं तो 5 6 30, है ना, 5 दूनी 10 और 5 5 25। अब आपको पता है कि एंड में अगर कोई भी संख्या है, अगर उसके एंड में अगर इकाई अंक क्या है, 1 से उसका क्या है 5 है या 0 है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, सॉरी। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25 और 125 है, तो आपको पता ही है 25 5 125, 5 दूनी 10 और 5 5 25 और 5 एकम 5 और 5 5 25 हो गया, ठीक है, और 5 एकम 5। तो यहाँ पे सिंपल सा हो गया है कि हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 5 ही है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि हमारे पास, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि हर में, ठीक है, हर में केवल अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 है, केवल अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो ठीक है, क्या है, 3125 है। तो वहाँ पे कितना है, 1 5 5 25, 1 2 3 4 5, है ना, ये सारे एक जैसे हैं, समान है, मतलब 5 है, एक ही संख्या है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा कि 13/3125 का दशमलव प्रसार, ठीक है बच्चों, प्रसार शांत होगा, ठीक है, क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया। और दूसरा है हमारे पास, दूसरा भी हम इसी प्रकार से करेंगे कि हमारे पास है 17/8 है। तो सिंपल सा है, 8 का हम क्या कर देंगे, ये न्यूमिनेटर हो गया और ये डेनोमिनेटर हो गया। तो अंश और हर का हम क्या कर देंगे, गुणनखंड। तो 8 है हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, 8 है। तो 8 का गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 चको 8 और 2 दूनी 4। तो सिंपल सा यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे भी हर में केवल अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 है, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे कि चूँकि क्या हो जाएगा, इसलिए हर में केवल अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 है। तो 8 बराबर कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। तो तब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 17/18, 8 का दशमलव प्रसार शांत प्रसार कहलाएगा, ठीक है, क्या शांत है,
ठीक है, प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमारा तीसरा क्या है, तीसरा पद है, पॉइंट है, तीसरा है हमारे पास, इसको इसी में देख लेते हैं कि 64 बटे कितना है, 64 बटे 455। ठीक है, 64 बटे कितना है, 455 है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर को लेते हैं, 455 हो गया हर। तो 455 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसको हम 5 से 5, क्योंकि एंड में 5 है तो 5 नंबर 45 और 5 एकम 5 है ना, और फिर 7 होता है तो 13 सताई का ना भी होता है ना, तो 13 बार चला जाएगा, और फिर वहाँ पे कितना हो रहा है, 13 एकम 13। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि अगर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हर में 5, 7 और 13 अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्तिका होगा, अशांत आवर्तिका होगा। ठीक है, तो दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ठीक है, एक बिंदु अंत्य लास्ट में भी लिखेंगे, प्रसार अशांत आवर्तिका होगा, अशांत आवर्तिका, आवृत्ति का होगा। ठीक है बच्चों, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे हम एक एक पॉइंट क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि जैसे हमारे पास 13 था तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि 13 बटे कितना है, गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा हमारा इसका बिंदु का। ठीक है, कि ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि हर का अगर अभाज्य गुणनखंड समान है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 बटे 8 है तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये भी क्या होगा, शांत आवर्तिका होगा। लेकिन तीसरी कंडीशन में है 455 है, तो 455 का कितना है, 5 गुणा 7 गुणा 13। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जिसके अगर हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास बिंदु का है कि अगर उसके अभाज्य गुणनखंड समान रहते हैं तो शांत आवर्तिका होगा, और अलग अलग रहते हैं तो अशांत आवर्तिका होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, आशा है कि आपको मेरा ये प्रश्न समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। मैं भगवान से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और मुझे पता है कि आप मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।